मतदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये पहला चुनाव हुआ है जहाँ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, न झगड़ा हुआ, न कोई बात, कोई ऐसे रिपोर्ट वहां से नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी लोगों के इस फैसले को विनम्रता से स्वीकार करती है। बहुत अच्छा फैसला लिया है और लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है उसको स्वीकार करते हैं। चुनाव परिणाम जो आए हैं उनका चुनाव परिणाम का संदेश साफ है कि लोगों ने प्रदेश में परिवर्तन का मन बना लिया है और कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है। पिछले 10 वर्षों का जो शासन रहा है वो डार्क डिकेड से दूसरा और पिछले जो 10 साल रहते हैं वो डार्क डिकेड डार्क डिकेड के उससे इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि प्रदेश कहाँ था 2014 में और कहाँ इन्होंने पहुंचा दिया। और जो इनकी 10 वर्षों की जो नीतियां, जनविरोधी नीतियां और निर्णय, नफरत और नेगेटिविटी में जा रहा प्रदेश, ये ऐसा समय होगा जिसको लोग आसानी से उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि आप देखा किसानों को लाठी, गोली, कीले, गर्मी, सर्दी और अपमानित किया गया, टेररिस्ट तक बताया गया किसानों को। इसी प्रकार से जो चुने हुए प्रतिनिधि जिनको छोटी सरकार कहा जाता है, सरपंचों को लाठियां, इसी प्रकार से जो हमारे विश्व में जो मेडल लेकर आई हमारी पहलवान बेटियों को अब तक तय नहीं मिला, उनके साथ व्यवहार, कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्करों पर लाठियां, बस 3 ही काम इस सरकार ने किए हैं। पुलिस, प्रोपेगेंडा और पोर्टल, 3P की सरकार कर रही है। तो ये आपके सामने है। अभी मैं पढ़ रहा था जैसे 100 गज के प्लॉट की बात थी, 100 गज के प्लॉट की हम कह रहे हैं कि बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं, बड़ी फोटो खिंचा रहे हैं। ये जो है हमारी जो स्कीम थी उस स्कीम का पार्ट है। और 10 साल के बाद इनको याद आया कि ऑलरेडी जो है 3 प्लॉट थे इनको पोजीशन देना चाहिए। 10 साल तक क्या करते रहे। जैसे भी हमारी सरकार गई, ये 100 गज के प्लॉट वाली इन्होंने बंद कर दी। 4 लाख के करीब हम प्लॉट दे चुके थे और 7 लाख प्लॉट जो हमने चेंज किए थे। अभी सरकार को तो माफी मांगनी चाहिए उन 3 लाख लोगों से जिनका इनको जो प्लॉट मिले थे वो नहीं दिए और जो पोजीशन दिया था वो नहीं दिया। किस बात क्यों ले रहे? तो इसी प्रकार से आप कोई भी उद्देश्य देखें, ये अपना आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, कई बार कहते हैं कि हमने कहा आरक्षण के खतरा है इनके। इनको इनके जो कानून जो फैसले हैं ये साबित करते हैं। जैसे बैकवर्ड क्लासेस का क्रिमिनल इन्होंने 8 से 6 कर दिया, हम 8 से 10 करेंगे। इसको किसको नुकसान होगा? उससे बैकवर्ड क्लास से गरीब आदमी को नुकसान होगा रिजर्वेशन। इसी प्रकार से जो कौशल रोजगार योजना चलाई इन्होंने, कच्ची नौकरियां दी, पक्की नौकरियां 2 लाख खाली है, वहां उसमें ना तो मेरिट है ना रिजर्वेशन। एक एक फैसला ऐसा कर रहे हैं जो रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने फैसला लेने का काम किया है।
ये आपके सामने। और प्रदेश को बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और नशे में की तरफ मोड़ दिया, जो आज हर आदमी से चिंतित है। आज जो है बेरोजगारी के ऊपर कितने ही आप देखो, और प्रदेश को डेट ट्रैप में डाल दिया। तो ये इनकी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी रेवेन्यू रिसीव्ड 1,16,639 है इनकी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 1,34,456 है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है 17,817 24-25 का जो है, विच मीन्स स्टेट की इनकम सफिशिएंट नहीं है डे टू डे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। गवर्नमेंट जो है इंटरनल डेट जो है वो 67,163 पेश किया हुआ है, उसमें से अब लेंगे 67,163 लेंगे इंटरनल डेट, और उसमें जो है रीपेमेंट विद इंटरेस्ट जो है वो 64,220। तो कहाँ विकास की गुंजाइश रहेगी? मतलब जो कर्जा वापस देने के लिए कर्जा ले रहे हैं। इसी प्रकार से जो है 2024 में गवर्नमेंट को अगर जो उन्होंने बजट दिया था वो पूरा करना है तो 20,000 करोड़ और लेना पड़ेगा। तो ये एक संकेत है कि हम तरफ जा रहे हैं और फाइनेंशियल परिस्थिति तरफ जा रहे हैं प्रदेश में। ये नहीं तो बात की बात करें, इसके द्वारा धन्यवाद और अब ये इतिहास के अखबार में है कि प्रदेश के 182 कॉलेज प्रोफेसर 7,986 घोटाले, मतलब मोर देन 58% पोस्ट खाली है। वैसे 50% 4.5 लाख के करीब हमारे एम्प्लॉय हैं, तो 4 लाख जिसमें 2 लाख खाली जो सेंक्शन पोस्ट है। तो ये दर्शाता है सरकार को कि इसके डायरेक्शन गवर्नमेंट, और ये मुख्यमंत्री के ये ध्यान आना कि मैंने बनते ही ये कहा, इसका मतलब इन्होंने एक्सेप्ट किया 10 साल तक पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। अब क्या क्या कहाँ सफरिंग हुई कोविड में देखा आपने। असेंबली में मैंने सवाल किया था, उस टाइम सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, याद होगा आपको। और उस टाइम ये माना था कि हम हर सिविल सर्जन से रिपोर्ट लेंगे। आज तक जितने घोटाले हुए हैं SIT बनाते हैं और आज तक कोई वो नहीं होती। खैर एनीहाउ जो रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है। जितना रिजल्ट आया है हमारा इंक्रीज जो हुआ है अलायंस का वो तकरीबन 20% करीब है। अलायंस का 18% इंक्रीज हुआ है। 19.2%। ये जो हमारे अलायंस की परसेंटेज जो आई है वो 47.6% आई है हरियाणा में, which is highest in the country, बड़ी स्टेटों में। नहीं सारी से 28 स्टेटों में हाईएस्ट इन द कंट्री। हमारे बाद तमिलनाडु है 46.9, फिर कर्नाटक है 45.4, फिर केरल है 45.1, फिर उत्तर प्रदेश है 43.5, फिर हिमाचल है 41.7, फिर छत्तीसगढ़ है 41.1 और तेलंगाना है 40.1। मतलब इस हिसाब से हाईएस्ट जो 4% इन फेवर ऑफ अलायंस, इंडिया अलायंस जो है वो हरियाणा की आई। लीड्स कितनी सीट्स है? विधानसभा की कितनी सीट्स पे लीड है? 46 पे लीड किया है। और इंक्रीज जो है हमारा समझो 19.2% आया, 20% इंक्रीज हुआ है राउंड फिगर ये है। और बीजेपी का जो है वो गिरा है 12% के करीब, तो ये गिरा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ बीजेपी। लोकसभा में तो हाफ हो गई, 10 की 10 में 5 आएंगे,
विधानसभा में साफ हो जाएगी, ये कहने का मेरा मतलब। बाकी अमरदेव जी अपना कार्यक्रम बताएंगे, आपके जिससे भी सवाल हो उसका नाम बताए ना तो हम जवाब देंगे। सर ये आपने जो परसेंटेज बताया ये कितना था इंडिया गठबंधन वाला? इंडिया गठबंधन 47.62 है। और इनका बीजेपी का चलो हम तो बता दिए। बीजेपी का पहले था 57.7 और हमारा था 29.1 तो इस तरह से हमारा 19.5% वोट शेयर बढ़ा है और उनका 12% घटा है। हर पार्लियामेंट क्षेत्र में हमारा इंक्रीज आया है। अम्बाला में भी 18% बढ़े हैं, माइनस बीजेपी के -11, और भिवानी में 21% बढ़े हैं, फरीदाबाद में 20.3% बढ़े हैं, गुड़गांव में 11.6, हिसार में 33% बढ़े हैं, कटार में 18, कुरुक्षेत्र में 17.9, रोहतक में 16.4, सिरसा में 24.7, पानीपत में 11.4। ये हमारा इंक्रीज हुआ है। और इसी तरह बीजेपी का डिक्रीज जो हुआ है, अम्बाला में 11.1 और भिवानी में 13.8, फरीदाबाद में 15.1, गुड़गांव में 10.4, हिसार में 7.9, करताल में 15.1, कुरुक्षेत्र में -11%, रोहतक में 11.9, सिरसा में 17.8 और सोनीपत में 5.1। ये डिक्लेयर हुआ है। और सीटों के मामले है तो वो 79 पर उन्होंने लीड किया था, अब 44 पर है। हमने 10 पर लीड किया था, अब 46 पर है, 1 पर जेजेपी। 79 पर लीड किया था, 46 पर रह गए थे। ये अच्छा है, 20% ज्यादा बढ़े 10% पहले 19 में तो 19 में जो ये है, ये बीजेपी और आप पकड़ लो जी एक बार ये 19 में तो ये हमारी बीजेपी जो है इसमें और कांग्रेस नीले में है। और 24 में आ जाओ, ये नीला है और बीजेपी पीला है, दोनों कंपेयर करो। आप कोई टारगेट दे रहे हो सर? आप विधानसभा का कोई टारगेट दे रहे हो? मैं तो दिया बीजेपी साथ, और तो कोई मुकाबला है नहीं। देखो मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी में, वहां भी मैंने जो पूछा था सवाल और ये चुनाव में सिद्ध कर दिया। वो कह रहे जी और भी पार्टियां हैं यहाँ, उनका मुकाबला तो कांग्रेस का बीजेपी का है, उन पार्टी का मुकाबला तो नोटा से है। नोटा जितनी वोट आई उतनी वोट आई उनकी और नहीं अभी जल्दी मत करो अभी इतनी गर्मी में घूम के आया तो कब एसी लिमिटेड इन्होंने अभी रिजल्ट आते ही बिल्कुल बेतहाशा निराशा में इन्होंने कदम उठाने शुरू किए। जिस तरह से हुड्डा साहब ने जिक्र किया था प्लॉटों का, इन्होंने 10 साल में एक सिंगल प्लॉट किसी को कोई अलॉट नहीं किया, जिसके अभी कब्जे देने की बात कर रहे थे। इनको माफी मांगना चाहिए कि जो कब्जे उस समय नहीं हो पाए थे उनको कब्जा देने की बजाय तुरंत इन्होंने आते ही सत्ता में उनको रोक दिया था कब्जा लेने से। और अब जब चुनाव 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव है तो अब ये ड्रामा कर रहे हैं कब्जा देने का। कब्जा तो ये 9.5 साल पहले दे देने चाहिए थे। जो इन्होंने 9.5 साल पर रुके हुए हैं, इनको वो सभी समाज से जो गरीब आदमी थे उनको इस सरकार को माफी मांगना चाहिए।
और अब ये दूसरी बात कह रहे हैं कि प्लॉट सेंसर पे आते हैं। नीचे से पकड़ो सर, नीचे से यहाँ से अब जो इन्होंने पूरी तरह से ये विफल साबित हुए हैं। अब नए प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, कोई योजना नहीं है बगैर किसी योजना के, ये सिर्फ लोगों के साथ धोखा है। और इन्होंने आज ये कहते हैं परिवार पहचान पत्र को, जो प्रॉपर्टी आईडी को, जो बात कर रहे हैं पोर्टल को, इन्होंने सैकड़ों करोड़ जनता का स्वाहा कर दिया उन एजेंसियों को देने में। और उसी दिन से सारे मीडिया में, अखबारों में सब जगह आ रहा है कि 90 से 95% वो आंकड़े सब जगह गलत पाए गए हैं। उनको सजा देने के बजाय, उनके लाइसेंस रद्द करने के बजाय उनको कुछ किया नहीं इन्होंने, और अभी ड्रामा कर रहे हैं कि हम उनको तुरंत सही करें, तुरंत सही करें। भाई 9.5 साल से क्या कर रहे थे? इन्होंने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि 9.5 साल पहले जो सरकार चली वो पूरी तरह से विफल सरकार थी, जो पूरी तरह से फेल साबित हुई। चाहे वो आर्थिक पहलू पर ले लें, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पर ले लें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट पर ले लें, या सारे जो मुद्दों पर वो सरकार विफल साबित हुई है। और अभी हम जो है पूरी तरह से सरकार को बेनकाब, जिस तरह से हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में किया, अब हमारे जो मुद्दे हैं सारे प्रदेश के, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी हमारी मीटिंग चल रही है। हमने जो 10 संकल्प किए हैं उनके अतिरिक्त जो और जो प्रोग्राम होगा वो इलेक्शन मैनिफेस्टो में तय होकर के वो आपके सामने रखेंगे। अभी हमने सभी जो जिलों में हमने कार्यक्रम रखा है, सभी कार्यकर्ता सम्मेलन करने का, और कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद में फिर हम विधानसभा स्तर पर जाएंगे। तो जो भी हमने कार्यक्रम तय किए हैं, हमें 16 तारीख को संडे को सबसे पहला प्रोग्राम 11 बजे हमारा करवाल में है, और 3 बजे हमारा कुरुक्षेत्र में। 21 जून को सोनीपत में 11 बजे और पानीपत में 3 बजे। 22 जून को जींद में 11 बजे, कैथल में 3 बजे। 23 जून को अंबाला में 11 बजे, यमुनानगर में 2 बजे और पंचकुला में 4 बजे। 28 जून को फरीदाबाद में 11 बजे, पलवल में 3 बजे। 29 जून को दादरी में 11 बजे, भिवानी में 3 बजे। 30 जून को नारनौल में 11 बजे और रेवाड़ी में 3 बजे। 7 जुलाई को नूह में 11 बजे और गुरुग्राम में 3 बजे। 12 जुलाई को सिरसा में 11 बजे, फतेहाबाद में 3 बजे। 13 जुलाई को हिसार 11 बजे और 14 जुलाई को रोहतक 11 बजे और झज्जर 3 बजे। इस तरह से अभी हम सारे जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे, और उसके बाद में जो विधानसभा स्तर पर जो आगे का जो कार्यक्रम है वो आगे हम आपको बताएंगे। हम सब जगह जो सारे सरकार को पूरी तरह से जो गलत इनके इरादे हैं उनको हम एक्सपोज करेंगे। ये सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जो पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे इनके तीनों 50,000 से 45,000 से सारा जनता ने पन्ना प्रमुख के पन्ना ही फाड़ करके फेंक दिए। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बूथ से भी आ रहे हैं, अपने गांव से भी आ रहे हैं, अपने विधानसभा से भी आ रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जो इनको पूरी तरह से एक्सपोज इनको कर दिया जाता है। देखिए, तो ये जैसे उन्होंने कहा अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं? कि अपनी सरकार बचाने के लिए और अपने विफलताएं छुपाने के लिए। लेकिन लोगों ने फैसला कर दिया, इनको चलता करने का फैसला कर दिया। क्योंकि आपने देख लिया, जिन दिन वोट हुआ उसी दिन तोड़ बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी। उसी दिन से रात को बिजली नहीं आती, पानी की गाँव में बिजली नहीं आ रही, बिजली गिरते जामे गाँव 2-3 में गया 2000 मेगावाट की अब कह रहे हैं मेगावाट की कमी है। 1 यूनिट बढ़ाई नहीं उन्होंने 10 साल में। किया क्या है? 1 मेट्रोवॉल पोल लगाया नहीं, 1 यूनिट बिजली बढ़ाई नहीं। अब कह रहे हैं 2000 मेगावाट हम हमारे गवर्नमेंट बाहर से देंगे। क्यों नहीं लगाया? कि यमुनानगर का जो थर्मल प्लांट सैंक्शन हमारे टाइम का है एक्सटेंशन, वो नहीं, उसकी कोई कार्रवाई थी। तो कहीं भी एक भी ऐसी जगह नहीं है
कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं लेके आए, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं लेके आए, जो ऑलरेडी है वही खराब करके मेट्रो वगैरह को नहीं लगाया इन्होंने, कहीं रेलवे लाइन बिछाई नहीं, कुछ भी कहीं भी उपलब्धि नहीं है। आपके टाइम में कितने 100 कच्चे प्लॉट दिए गए थे? आपके टाइम में कितने 100 कच्चे प्लॉट दिए गए थे? आपके टाइम में कितने 100 कच्चे प्लॉट? हमने तो 4 लाख 10 हजार 4 लाख 3 लाख 10 हजार पोजीशन कितनों का रह गया था? सरकार आपने जितने भी प्लॉट दिए उनका पोजीशन दिया वही दीदी को एक आदमी पंचायत में कोई होना हो जाएगा तो पोजीशन को हो जाएगा, उनका अपना पोजीशन जो प्रोसेस में थे, बाकी 3 लाख और चिन्हित किए थे, 7 लाख के करीब और देने थे जो उन्होंने स्कीम बंद कर दी। सर 3 कैबिनेट मंत्री ले लिए गए, कैबिनेट बिजली की सर 2 सवाल है। एक तो जो पोर्टफोलियो एलोकेशन दिए गए हैं, 3 पोर्टफोलियो दिए गए हैं, 5 में से 3 लोगों को हरियाणा में, ये क्या आपको लगता है कि इलेक्शन को असेंबली कोर्स को देखते हुए दिए गए हैं, और क्या आपको लगता है उसके रामिफिकेशन होंगे? और दूसरा, आम आदमी पार्टी और आपका जो अलायंस है वो क्या असेंबली कोर्स पे भी रहेगा? देखिए, जहाँ तक आम आदमी का हमारा अलायंस का सवाल है, वो नेशनल लेवल पे अलायंस का, हमारा स्टेट लेवल पे कोई अलायंस नहीं है, अभी कोई बात नहीं, ना कोई बात करिए, हम क्या कोई अलायंस की बात करते हैं तो कम्युनिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और देखते हैं परफॉर्मेंस क्या रहेगी। बिजली की कमी का मुद्दा आपने बताया कि बिजली कमी की क्या स्थिति है। अब खट्टा साहब जो है देश के बिजली मंत्री बन गए, कैसे आप देख रहे हैं कि कमी होगी? परफॉर्मेंस देखेंगे, विधानसभा चुनाव से अकेले 10 साल परफॉर्मेंस देखी है, ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी संभावना है आने वाले टाइम में गठबंधन की कोई संभावना है? हमारी शुभकामना है परफॉर्मेंस अच्छी रहे, महकमे मिलन देखते हैं। आम आदमी पार्टी का होगा सर, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे सर? अकेले में नहीं, अभी सर जिस तरह उन्होंने कहा कि किसने कहा ने कहा कि आरोप लगाया कुरुक्षेत्र में, मतलब पार्टी के कई नेता है तो इतना सहयोग मिला नहीं उनको लोकसभा चुनाव में। इस चीज को अनुराग उसका जो है जो हमारे उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे थे कि अगर कुरुक्षेत्र सीट अकेले लड़ती कांग्रेस तो कुरुक्षेत्र भी जीत जाते हैं, आपको लगता है साहब? ये तो राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर हो गई। परिवार पहचान पत्र को लेकर अब सरकार ने कैंप लगाना शुरू कर दिए, सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिए गए, क्या लगता है आपको? लोकसभा कहा इस बात का कुछ नहीं होगा, 10 साल तक क्या किया, परिवार पहचान पत्र में लोग इतने परेशानी करी, जैसे कोविड में परेशानी झेल चुके हैं लोग, इन बातों से कुछ नहीं होगा। लोगों ने फैसला कर दिया इस सरकार को चलता करना है। कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया था कि ये जो है परिवार पहचान पत्र और जो आधार कार्ड में गलत किया उसमें जाके रखा हुआ है इन्होंने, ये कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, आपको कैंप लगा दिया तो उसका कोई परेशानी बढ़ा रहे हैं। अपने ये जो जनित के हैं उनको रखेंगे, बाकी जनता करेंगे, जरूरी है। सर बीसी और एससी वोटर जो बीजेपी का कभी समर्थक हुआ करता था वो छिटक कर कांग्रेस की तरफ आ गया है, तो लग रहा है कि ये कांग्रेस की नीति कांग्रेस को 36 बरादरी की वोट मिली है, हर फॉर्मेट उनको सहयोग मिला है, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे और सरकार अल्पमत में है, तो उसको लेकर कुछ डिस्कशन हुआ, उसको लेकर के आप लोग क्या रणनीति रहेगी? अल्पमत में है, अल्पमत में है, और इसी बात से हमने राज्यपाल जी को लिखा है और लिखा था फिर लिख देंगे कि कोई सरकार अल्पमत में है, नैतिकता के आधार पर कोई सरकार को चलाना है। असेंबली शुड बी डिवॉल्व्ड टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, कभी कहते हैं 2 जेजेपी के लोग दिलवा देंगे, this is called horse trading. To stop horse trading, assembly should be dissolved.
एक एक पीछे से जो आम आदमी पार्टी का और आपका समझौता था उसके माध्यम से अब जो आम आदमी पार्टी के सारे जो वर्कर हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को आतुर है। सुशील गुप्ता भी क्या आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं? आप तो उनके नाम आप मैप दिखा रहे थे सर की 2014 आप मैप दिखा रहे थे इसमें यहाँ की कवरेज से आप यहाँ पे है, लेकिन कुमारी शैलजा ये कह रही है सर कि हम हिसार हारे बहुत कम, हिसार हम जीते बहुत कम अंतर से, भिवानी हम हारे और सोनीपत हम कम अंतर से थे। उनका ये कहना है सर कि ये टिकटों का वितरण है, इसमें ठीक ठाक नहीं रहा, वरना नतीजे से ज्यादा बेहतर होते। टिकटों का वितरण पार्टी हाईकमान ने किया है और पार्टी हमारे हाईकमान फैसला करती है, सबको मान्य होता है। मेरे खत्म कर लो। आप पोर्टल का हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन सरकार जो है उसको सरल तो कर रही है, पोर्टल सिस्टम खत्म नहीं कर रही। तो हम तो करेंगे ना, मैं कहता जो पोर्टल जन हित में होंगे उसको रखेंगे हम और लगाएंगे, कोई विरोधी उनको हटाएंगे। पोर्टल की सरकार है। अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, इमीडिएट इलेक्शन की कर रखी है। अब वो कांग्रेस साहब है, अभी मैं बयान पढ़ रहा था, किसी का आया था कि भाई अगर वो है तो अपोजिशन शुड परेड बिफोर द गवर्नर। व्हाई अपोजिशन? गवर्नर शुड परेड द मेजॉरिटी बिफोर द गवर्नर। वो लेके आए वहाँ। आप जीते हो इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ फैलाया कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, इस तरीके का झूठ फैलाया गया कांग्रेस की तरफ से, जो आरोप लगाया। ये हमने नहीं कहा, आप भी देखो जो एमपी थे उम्मीदवार थे, उनने कहा 400 पार चाहिए हमारे उसकी संविधान में, हमने तब्दीली कर दी। उनके नाम पे कहा था जरूरी है। जो अभी लोकसभा में परफॉर्मेंस आई, जो लोग अपने आप को टिकट का दावेदार मान रहे हैं, जो भी पहले भी दौड़ लगा रहे हैं, तो क्या उनके जो इनके इलाके में जो नतीजे आए हैं वो भी एक पैमाना रहेंगे? आने वाले 2 सीटें हार गए, हमारा पैमाना वही रहेगा जो लोकसभा में था, जो जीतने वाला होगा उसको टिकट दी जाएगी। सर्वे चल रहा है जी, कोई कैंडिडेट्स के बारे में सर्वे चल रहा है? आप मुझे बताएं, अगर आप उम्मीदवार हो तो आप सर्वे करा देते हैं।